सीए फाउंडेशन में एक चैप्टर हुआ करता है, उसका नाम है इन्वेंटरी वैल्यूएशन। ये कहाँ पढ़ाया जाता है? सीए फाउंडेशन में। सीए फाउंडेशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, मोस्ट वैल्यूएबल चैप्टर है इन्वेंटरी वैल्यूएशन। इन्वेंटरी वैल्यूएशन का एक सम्स एग्जाम में हमेशा वो लोग देता है। इज ए वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। टोटल इसमें 5 टॉपिक है। हम टॉपिक नंबर 1 पहले आपको पढ़ाएंगे। हम इन्वेंटरी का डिफिनेशन देने में आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। इन्वेंटरी वैल्यूएशन में एग्जाम में सम्स ही पूछता है, तो हमको सम्स वाइज स्ट्रांग होना है, सम्स वाइज हमको सारा चीज को क्लियरेंस रखना है। तो टॉपिक 1 का नाम है एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड। इसको हम लोग बोलते हैं नॉन हिस्टोरिकल। सीए इंस्टीट्यूट का जो स्टडी मटेरियल है फाउंडेशन का, उसमें आपको 2 सम्स मिलेगा। एक सम्स नंबर मिलेगा आपका 6, एक मिलेगा सम्स नंबर आपका 7। 2 सम्स है 6 और 7। इस मेथड में सर क्या करना है? इस मेथड का पहला स्टेप है, क्योंकि सीए इंस्टीट्यूट एग्जाम में स्टेप वाइज मार्क्स देता है, स्टेप वाइज। तो पहला स्टेप है कि आपको निकालना है कॉस्ट ऑफ परचेज। क्या निकालना है? कॉस्ट ऑफ परचेज। हमको पता करना है कि जो हम इन्वेंटरी खरीदने वाले हैं उसमें हमारा कितना पैसा लगेगा। स्टेप 1 जो कॉस्ट ऑफ परचेज है उसको निकालने का एक सिंपल प्रोसेस है। इस प्रोसेस को आप ध्यान से देखिए। हमको एग्जाम में लिखना पड़ता है पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। बहुत सारे टीचर या बहुत सारा स्टूडेंट ये फॉलो नहीं करता है कि भाई मैं पर्टिकुलर्स अमाउंट लिखकर मैं टाइम क्यों वेस्ट करूं, बट इसका भी इंपॉर्टेंस है। स्टेप 1 में हमको लिखना है कॉस्ट ऑफ परचेज, पर्टिकुलर्स अमाउंट, और हमको दिखाना है सामने वाले इंस्टीट्यूट को कि हमको जो गुड्स रिसीव्ड हुआ, गुड्स किससे रिसीव हुआ? फ्रॉम सप्लायर। गुड्स किससे रिसीव हुआ? फ्रॉम सप्लायर। वो हम लिखेंगे पहले। जिसकी एंट्री होती है परचेज अकाउंट डेबिटेड टू सप्लायर या परचेज टू क्रेडिटर, एक ही बात है। बट हमको एंट्री नहीं लिखना है, हमको लिखना है गुड रिसीव फ्रॉम सप्लायर, जो भी अमाउंट दिया रहे। अब आपको लेस करना है ट्रेड डिस्काउंट। यदि क्वेश्चन में आपको ट्रेड डिस्काउंट दिया है तो उसको माइनस कर दीजिएगा। उसके बाद आपको ऐड करना है क्वेश्चन में पैकेजिंग चार्जेस या आपको ट्रांसपोर्ट चार्जेस, कोई भी चार्जेस है, all the charges related with your inventory, all the charges related with your purchase of goods, goods purchase करते वक्त जो भी खर्चा है उसको आपको ऐड बैक करना है। it may be the packaging charges, it may be the transportation cost, और आपको फिर ऐड करना है जीएसटी। ये फॉर्मेट के बेसिस पे जो निकलेगा वो कहलाएगा कॉस्ट ऑफ परचेज। ये कहां देखने को मिलेगा सर? सीए फाउंडेशन का इन्वेंटरी चैप्टर में इलस्ट्रेशन नंबर 6, इलस्ट्रेशन 7। 2 ही सम्स दिया है बुक के अंदर में आपको एग्जांपल में। उसमें आपको ये स्टेप 1 करना है जिसमें आपको कॉस्ट ऑफ परचेज निकालना है। मैं रिपीट कर दे रहा हूं, गुड्स रिसीव फ्रॉम सप्लायर, पहले आप हटा देंगे ट्रेड डिस्काउंट, यदि सब में दिया है तो वो लोग उस सब में दिया ही है, उस सब में दिया है, मैंने आपको पहले से बोल दिया। और ऐड करेंगे हम पैकेज एंड ट्रांसपोर्टेशन चार्ज, ऐड करेंगे जीएसटी, तो मेरे पास आएगा कॉस्ट ऑफ परचेज। ये स्टेप 1 है। तो स्टेप 2 की बात करिए सर। स्टेप 2 को हम लोग बोलते हैं कि हमको रेट ऑफ जीपी पता करना है। क्या पता करना है? रेट ऑफ जीपी। बहुत सारे जगह इसको जीपी रेशियो बोला गया है या जीपी मार्जिन बोला गया है, बट रेट ऑफ जीपी पता करने का सिंपल तरीका है कि हमको जीपी बाय सेल इनटू करना है 100। जीपी बाय सेल इनटू 100 करने से जीपी रेशियो आएगा। ये स्टेप नंबर 2 है। और जब तीसरा स्टेप है वहां आपका सम्स खत्म हो जाएगा। तीसरा स्टेप कहता है द वैल्यू ऑफ इन्वेंटरी, द वैल्यू ऑफ इन्वेंटरी। जो भी आपको क्वेश्चन में स्टॉक दिया होगा, स्टॉक हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है, स्टॉक कभी भी प्रॉफिट में नहीं होता है। तो आपको इस स्टॉक में से जो क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि एट वो सेल प्राइस है, स्टॉक हमेशा कॉस्ट पे होता है, स्टॉक कभी सेल पे नहीं होता। स्टॉक जो आपको सेल प्राइस पे दिया है उसमें से लेस कर दीजिएगा। स्टेप 2 में जो आपका रेट ऑफ जीपी आया, जो भी रेट ऑफ जीपी आपका स्टेप 2 में आया, आप उसको माइनस कर दीजिएगा। जैसे ही हम स्टॉक से रेट ऑफ जीपी हटा देंगे तो मेरे पास अब जो स्टॉक आएगा वो आएगा एट कॉस्ट प्राइस, वो आएगा सीपी। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस। तो स्टॉक यदि सेल प्राइस पे है तो उस पे प्रॉफिट हटाने के बाद स्टॉक आपका कॉस्ट प्राइस पे आ जाएगा। यहां जाके आपका क्वेश्चन खत्म होता है।
एग्जाम में कैसे मार्किंग दी जाएगी? यदि क्वेश्चन के 5 नंबर का है तो 2 नंबर आपको स्टेप 1 में मिलेगा, 1 नंबर आपको स्टेप 2 में मिलेगा, स्टेप 3 में आपको 2 नंबर मिलेगा, और आपको वर्किंग नोट में ही सम्स को सॉल्व करना है। इसके लिए कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं है। सेव करिए।